किसी छोटे कस्बे के किनारे पुराने बस अड्डे के पीछे एक बेहद तंग बस्ती थी। टूटी दीवारें, कच्ची सड़क, बिजली के तारों का जाल और मिट्टी की बदबू से भरी गलियां, यही उस बस्ती की पहचान थी। उसी बस्ती में रहता था राकेश, 18 साल का दुबला पतला लड़का। आंखों में हमेशा बेचैनी, चेहरे पर उदासी और मन में एक ही सवाल, क्या मेरी जिंदगी कभी बदल पाएगी। राकेश के पिता रिक्शा चलाते थे। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक पसीना बहाते, तब कहीं जाकर 200-250 रुपये बनते। माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। 3 छोटे भाई बहन थे, जिनकी पढ़ाई और खाना सब राकेश के ऊपर बोझ की तरह था। राकेश खुद 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था, क्योंकि घर चलाना जरूरी था। हर रात वह छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, क्या मैं बस ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ हूं। लेकिन जवाब हर बार सन्नाटा होता। एक शाम राकेश रेलवे स्टेशन के पास मजदूरी ढूंढ रहा था, जहां पैसों की तंगी के कारण मजदूरों की लाइन लगी थी। दिन भर पैर घिसे लेकिन काम नहीं मिला। भूखा प्यासा वह स्टेशन के बाहर बन रहे पुल के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं बगल में एक बुजुर्ग चश्मे वाला व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था। चेहरा शांत, आंखों में अनुभव। उस आदमी ने राकेश को देखा और कहा, बेटा, इतनी कम उम्र में इतनी उदासी अच्छी नहीं लगती। क्या परेशानी है। राकेश बोला, परेशानी? भगवान ने सब कुछ गलत दिया है। गरीब घर में पैदा किया, काम नहीं, पैसा नहीं, सपने पूरे करने का कोई रास्ता नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए, गरीब पैदा होना किस्मत है, लेकिन गरीब मरना तुम्हारे फैसले पर है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। राकेश चुप हो गया। बुजुर्ग आगे बोले, एक बात याद रखना बेटा, किस्मत उसका साथ देती है जो खुद को बदलने की हिम्मत करे। तुम्हें किस्मत लिखने का मौका दिया गया है। लिखोगे या यूं ही बैठे रहोगे। उनकी बात राकेश के दिल में तीर की तरह उतर गई। नया फैसला, नई शुरुआत। उस रात उसने सोचा, मुझे कुछ करना है, मेहनत करनी है, अपनी दिशा खुद बनानी है। अगले दिन वह पूरे शहर में काम ढूंढता रहा। दोपहर तक वह पसीने से भीग चुका था। उसी समय लाल टी शर्ट पहने एक लड़का सड़क किनारे भुट्टे भून रहा था। लोग लाइन में लगे थे। राकेश को आश्चर्य हुआ, तुम्हारा इतना अच्छा काम कैसे चल रहा है। भुट्टा बेचने वाले ने कहा, भाई, रोज 12-13 घंटे काम करता हूँ। ना किसी से उधार, ना शिकायत, बस साफ सफाई और सच्चाई से काम करता हूँ। मेहनत सीख लो, काम खुद चल पड़ेगा। राकेश को वही बुजुर्ग की बात याद आई, मेहनत ही तुम्हारी किस्मत है। वह लड़का बोला, अगर सच में करना है तो छोटा काम भी शुरू कर दो। लोग क्या सोचेंगे ये मत सोचो, कमाई ईमान की होनी चाहिए। राकेश के भीतर कुछ जाग उठा। उसने ठान लिया, मैं काम करूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। थोड़े दिन बाद उसे पास की एक हैंडलूम फैक्ट्री में काम मिल गया। काम था धागे व्यवस्थित करना, मशीनें साफ करना। तनख्वाह कम थी, लेकिन 2 वक्त खाना मिलता था। राकेश ने अपनी जेब खर्च से हर हफ्ते 50-60 रुपये बचाने शुरू कर दिए। वह मशीनों पर काम करने की बारीकियां सीखता, बुजुर्ग कारीगरों से बात करता, धैर्य सीखता। धीरे धीरे उसे काम में मजा आने लगा। फैक्ट्री के मालिक ने एक दिन कहा, बेटा, मेहनत देख रहा हूं, अगर सीखना चाहो तो कपड़ा बुनना भी सिखा दूंगा। जीवन में हुनर होना बहुत जरूरी है। राकेश ने बिना सोचे हामी भर दी। धीरे धीरे उसने कपड़ा बुनना सीख लिया। अब वह साधारण मजदूर नहीं रहा, काम में माहिर बन चुका था। 3 महीने बाद उसने लगभग 7,000 रुपये बचा लिए थे। रात को घर में बैठकर उसने माँ पापा से कहा, मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। छोटा सा हैंडलूम लूंगा और घर में कपड़ा बनाकर बेचूंगा। पिता बोले, हमारे पास घर में जगह कम है बेटा, क्या कर पाएगा। राकेश बोला, पिताजी, मैंने सोचा है, छत पर एक छोटा सा शेड बनाऊंगा और वहीं मशीन रखूंगा। माँ ने कहा, बेटा, मेहनत से डर मत, हम सब तेरे साथ हैं। उनकी बात सुनकर राकेश खुश हो गया। संघर्ष की आग में तपता हुआ राकेश, उसने सेकंड हैंड हैंडलूम मशीन खरीदी।
छत पर पुरानी लकड़ियों से एक छोटा सा शेड बनाया। रात भर जागकर धागे जमाता, पैटर्न बनाता, कपड़ा तैयार करता। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आईं। धागे उलझ जाते, मशीन बार बार रुक जाती, ग्राहक नहीं मिलते, बाजार के दलाल कीमत बहुत कम देते। लेकिन राकेश ने हिम्मत नहीं हारी। हर असफलता उसे और मजबूत बनाती गई। एक दिन स्थानीय कपड़े की दुकान पर उसने अपनी बुनाई का नमूना दिया। दुकानदार ने कपड़े को हाथ में घुमाकर कहा, काम अच्छा है, लेकिन कीमत। राकेश ने कहा, साहब, मेहनत की कीमत कम नहीं होती। अगर एक मौका देंगे तो निराश नहीं करूंगा। दुकानदार मुस्कुराया, ठीक है, 20 मीटर बनाओ, बेचा तो और ऑर्डर दूंगा। राकेश खुशी से उछल पड़ा। उसने रात दिन मेहनत करके कपड़ा तैयार किया। दुकानदार को इतना पसंद आया कि उसने 50 मीटर का और ऑर्डर दे दिया। अब काम जमने लगा। परिवार का कंधा, उम्मीद का आसरा। कुछ महीनों बाद राकेश ने अपने पिता को रिक्शा छोड़कर काम में हाथ बटाने को कहा। पिता बोले, बेटा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तूने बेटा नहीं, अपनी माँ बाप की किस्मत बदली है। उसके भाई स्कूल जाते और खाली समय में पैकिंग का काम करते। घर में खुशहाली आने लगी। एक दिन कस्बे में एक हैंडलूम प्रदर्शनी लगी। राकेश ने भी अपना छोटा सा स्टॉल लगाया। लोग उसकी बुनाई देखकर दंग रह गए। साफ, मजबूत और खूबसूरत डिजाइन। एक बड़े व्यापारी ने उसका कार्ड लेकर कहा, शहर में मेरी दुकान है, क्या तुम हर महीने 200 मीटर कपड़ा बना सकते हो? राकेश की सांसें थम गईं। सर, कर सकता हूं। व्यापारी बोला, गुणवत्ता वही रखनी होगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। राकेश बोला, मेहनत मेरा हथियार है सर। कुछ साल बाद अब राकेश का छोटा शेड एक छोटी फैक्ट्री बन चुका था। 10-12 लोग उसके यहाँ काम करते थे। माँ को अब घर घर में काम नहीं करना पड़ा। पिता अब आराम से रहते, लेकिन रोज फैक्ट्री जाकर बच्चों को सिखाते। राकेश के भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। घर में खुशी, संतोष और सम्मान था। लोग कहते, राकेश की किस्मत बदल गई। लेकिन राकेश मुस्कुराकर कहता, किस्मत नहीं बदली, मेहनत बड़ी है। किस्मत तो मैंने खुद लिखी है। कहानी का संदेश, गरीब पैदा होना अपराध नहीं, पर गरीब सोच के साथ जीना अपराध है। मेहनत छोटा बड़ा नहीं देखती, जो ठान ले वही इंसान अपनी किस्मत बदल देता है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो संघर्ष में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।